हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन्स नेवर लाई को। यहाँ पर मैंने अनकवरिंग द ट्रूथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें एक सच्चाई को अनकवर किया जाता है, उसको उसका राज फाश कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर बताऊंगी तो वो मज़ा नहीं आएगा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने में। तो चलो हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम इसके प्लॉट की समरी पढ़ेंगे। ये एक नॉवल है। कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, थीम्स, राइटिंग स्टाइल और लास्ट में हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें, बोन्स नेवर लाई इज अ थ्रिलिंग नॉवल रिटन बाय कैथी रीड्स। ये एक थ्रिलिंग नॉवल है जो कि कैथी रीड्स ने लिखा है। द बुक फ्लोस फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, फोरेंसिक पता क्या होता है? जब हम किसी क्रिमिनल की सर्च के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे डीएनए वगैरह चेक कर रहे हैं, जीन्स वगैरह, सॉरी डीएनए मोस्टली जीन्स वगैरह ही हम चेक कर रहे होते हैं, या वो जो फिंगरप्रिंट्स चेक कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ किस में आता है? फोरेंसिक में। फोरेंसिक स्टडी वो होती है जिसके अंदर हम क्रिमिनल्स के को ढूंढने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं लैब वगैरह में। ठीक है, तो ये जो बुक है इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही बताया गया है। टेम्परेंस ब्रीनी एज शी ट्राइज टू सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर ब्रीनैन क्या है? सॉरी, ये एक लड़की का नाम है जो कि एक लेबोरेटरी में काम करती है, और वो अब इस केस को हैंडल कर रही है टू सॉल्व अ केस दैट हैज हंटेड हर फॉर इयर्स, जो कि काफी सालों से इसके पास फंसा पड़ा था। दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन चार्लोट, और ये जो स्टोरी है ये मतलब चार्लोट के एरिया में मतलब वाक़या होती है, नॉर्थ कैरोलिना, वेयर ब्रीनैन कौन है? एक लेबोरेटरी की वर्कर है, इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर द मैक्लेनबर्ग मैक्लेनबर्ग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस। कहाँ पर काम करिए? MCMEO में वो काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या काम कर रही है मैं आप लोगों को बता दूं। एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई, तो उसकी बॉडी के पार्ट्स को, ये देखे यहाँ पर पिक्चर भी है, ये बोन्स है, मतलब सॉरी कुछ उसके बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, टूटे फूटे से उन पर वो रिसर्च करने लगी हुई है कब से। तो the plot of Bones Never Lie revolves around the investigation into the murder of a young girl named Cora Teague। ठीक है, ये जो पूरा नॉवल है ये रिवॉल्व अराउंड करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ मतलब एक लड़की है जिसका नाम क्या है? कोरा ट्यूब। ठीक है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। वो जवान लड़की होती है, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द ही ये मतलब घूम रहा है पूरा नॉवल। द केस हैज बीन क्लोज इयर्स अगो, ये जो केस है काफी साल पहले बंद किया कर दिया गया था, बट न्यू एविडेंस हैज कम टू लाइट दैट सजेस्ट द रॉन्ग मैन वाज कन्विक्टेड। और यहाँ पर क्या है, कुछ अरसे बाद कुछ नए एविडेंस मिले जिनकी वजह से उस केस पर दोबारा रोशनी पड़ी, जिस पे लगा कि शायद कोई किसी गलत आदमी ने मतलब ये जो मतलब मर्डर किया है उसका। ठीक है, ब्रीनैन, ये रही हमारे पास ब्रीनैन, ये जो है कम्स ऑब्जर्व सॉरी obsessed with finding the real killer। और अब इसको बहुत ज्यादा तजस्सुस था कि इसने रियल किलर को ढूंढ के ही रहना है, एंड ब्रिंग हिम टू जस्टिस। और वो उस लड़की को मतलब जो है उसको इंसाफ दिलाना चाहती थी, कोरा को, और जो गलत आदमी था जिसने मर्डर किया था उसको मतलब अदालत में लेके आना चाहती थी। अलोंग द वे, इसके साथ ही शी मस्ट नेविगेट थ्रू अ वेब ऑफ लाइज एंड डिसाइड टू अनकवर द ट्रुथ। और यहाँ पर अब क्या था, इतने ज्यादा झूठ थे इस सब के पीछे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, कि मतलब एक किस्म का ना ऐसे ऐसे एक वेब बन गया था जिसमें इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब ये रास्ता कौन सा सही है, किसकी वो सुने किसकी ना सुने। तो अब ये बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब ये इस बात का इरादा कर चुकी है कि इसने जो ट्रुथ है उसको अनकवर करके ही रहना है। तो ये प्लॉट की समरी होगी कुछ इस तरह से।
नेक्स्ट कैरेक्टर एनालिसिस। कैरेक्टर एनालिसिस में देखें तो हमारे पास क्या है, टेम्परेंस ब्रीनन, ये तो वो लड़की है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। ये मेन कैरेक्टर है नॉवल की, ये कॉम्प्लेक्स है, फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। शी इज ब्रिलियंट एंड डेडिकेटेड टू हर वर्क, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट और अपने वर्क को मतलब काफी अच्छे से करने वाली है। शी बट शी also struggle with personal demons that threaten to consume her। लेकिन अब उसके साथ पर्सनल भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जो कि उसको धमकियां मिल रही हैं कि उसको मार दिया जाएगा या ऐसा कुछ। अदर important characters in the book include detective एंड्रयू। जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो एक तो डिटेक्टिव एंड्रयू रेन, और who has complicated history with ब्रीनैन, जिसके पास मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, ब्रीनैन को भी वो जानता है। फिर कोरा टैग्यो, जिसका मर्डर हुआ है, उसकी मदर वो इज डिस सॉरी डिस्परेट फ्रॉम क्लोयर एंड जस्टिस, जो कि इसके मतलब उसको इंसाफ नहीं मिला ना, उसको जस्टिस नहीं मिला, वो उसका केस क्लोज हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब क्या कह ले परेशान है कुछ इस तरह। थीम अगर हम देख लें, वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ बोन्स नेवर लाई इज सर्च फॉर जस्टिस। सर्च फॉर जस्टिस इसकी मेन थीम है। ब्रेनन इज डिटरमाइंड टू फाइंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरा टॉक डेथ। मतलब अब वो इसके मतलब ढूंढ रही थी सबूत वगैरह, और वो रिस्पॉन्सिबल बनी हुई थी कि मैंने उसकी डेथ का जो भी जिसने भी उसका मर्डर किया मैंने उसको ढूंढ के रहना है, एंड मेक श्योर दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। ये देखो उसको पकड़ के ही रहना है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, और एक और जो इम्पोर्टेंट थीम है वो इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग क्राइम्स की बताई गई है। ब्रीनन रिलाइज ऑन हर knowledge of forensic anthropology and cutting edge technology to help her solve the case। कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनसे मतलब और ज्यादा चीजें मतलब ढूंढना, यानी कि बोन्स से मेन इसका वही है थीम ना। तो ये इसके थीम्स में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग स्टाइल में देखें तो हमारी जो है क्या क्या लें, कैथी रीड्स इज अ मास्टरफुल राइटर who knows how to keep reader engaged and on the edge of their seats। मतलब ये बहुत ही इन ये जानती है कि रीडर्स को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। Her prose is clear and concise, and she does an excellent job of balancing action, suspense with character development। इसमें उन्होंने बहुत ही excellent job की है balancing action में, suspense create करने में character development के साथ। Reeds also has a talent for creating vivid and realistic settings. Reader can almost feel the heat and humidity of Carlotte, or taste the barbecue at a local restaurant described in the book। यानी कि बुक में अगर ये बारबेक्यू भी बता देना कि वो एक रेस्टोरेंट में खाया जा रहा है, तो जो रीडर्स है ना वो उसको भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब इतने अच्छे से हमारी ये जो कैथी रीड्स हैं ये डिस्क्राइब करती हैं। लास्ट पर हम कंक्लूजन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कंक्लूजन में भी तो आपको पता चलेगा कि वो उसको मतलब क्या कह लें, जिसने उस का मर्डर किया था कोरा का, उसको फाइंड भी कर सकी कि नहीं। In conclusion, Bones Never Lie is a gripping and thought-provoking novel that will keep reader hooked until the very end. With its complex characters, intricate plot, and theme of justice and science, it is a must-read for anyone who loves a good mystery। ठीक है, मतलब जो गुड मिस्टर को लाइक करता है तो उसको तो पढ़ना ही चाहिए। जस्टिस साइंस इन सब के बारे में इसने लिखा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इसने यूज किए हैं। कैथी रीच हैज once again provoking why she is one of the best writer in the genre, and fans of her previous work will not be disappointed। और जो इनके प्रीवियस वर्क्स के मतलब काम है, उनके जो फैन हैं वो डिसअपॉइंट ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत ही मतलब अलग किस्म का वर्क लिखा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो ढूंढ भी सकी थी कि नहीं।
तो उसने ढूंढ लिया था क्रिमिनल को।